बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो है वेजिटेबल पुलाव। चिकन कीमा और वेजिटेबल पुलाव बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ है। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का बटन भी प्रेस करें और लाइक और शेयर करना भी मत भूलें। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हम सबसे पहले चूल्हे पर कढ़ाई रखते हैं और इसमें एक कप घी डालते हैं। घी खूब अच्छी तरह गर्म होने पर अब इसमें प्याज एक अदद इसको काट कर इसमें शामिल करते हैं और फिर इसको ब्राउन होने तक पकने देते हैं। जब प्याज जो है वो हल्का ब्राउन हो जाए तो इसमें अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको 1 मिनट के लिए या ब्राउन होने तक फ्राई होने देते हैं। देखें, अब पेस्ट जो है अदरक का वो काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ज़ीरा साबुत 1 चम्मच, काली मिर्च, लौंग 4 से 5 अदद, बड़ी इलायची और दालचीनी के टुकड़े 2 अदद इसमें शामिल करने के बाद अब इसमें तेज़ पत्ते 2 अदद शामिल करते हैं और फिर इसको प्याज के अंदर अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अब इसको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें टमाटर कटे हुए शामिल करते हैं। टमाटर को डालने के बाद इसको इतना फ्राई करें कि इनका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और टमाटर गल जाएं। अब इसमें चिकन इसके बारीक पीस कर लें या कीमा कर लें, 1 कप इसमें शामिल करते हैं। चिकन डालने के बाद इसको 4 से 5 मिनट फ्राई करने पर अब इसमें गाजर कटी हुई 1 कप शामिल करते हैं। गाजर डालने के बाद अब हम इसमें मटर 1 कप डालते हैं। मटर डालने के बाद अब इसमें आलू 2 काट कर इसमें शामिल करते हैं। आलू को दरमियाने साइज़ के टुकड़ों में काट लें और फिर इसमें शामिल करें। साथ में शिमला मिर्च 1 अदद बारीक काट कर इसमें शामिल करें। हरी मिर्च 4 से 5 अदद इसको भी बड़ा बड़ा सा काट कर इसमें शामिल करते हैं। अब इस सब को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें 2 अदद लीमू इनको काट लें या इनका रस जो है वो इसमें शामिल करें। लीमू को टुकड़े डालने के बाद अब हम इसमें नमक 2 चम्मच या जायके के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करने के बाद अब इसमें आधा चम्मच जायफल और आधे चम्मच जवात्री शामिल करते हैं। इन सब को डालने के बाद अब इसको मिक्स करते हैं और साथ में आधा कप पानी शामिल कर लेते हैं ताकि सब्जियां जो हैं वो अच्छी तरह और मसाला जात जो हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इसको खूब अच्छी तरह 5 से 7 मिनट फ्राई करें। जब सारी सब्जियां जो हैं अच्छी तरह फ्राई हो जाएं, देखें अब सब्जियां जो हैं वो काफ़ी हद तक फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें पानी डालते हैं। पानी आप ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, अंदाजे के मुताबिक भी, या आप 1 कप चावल के लिए 2 कप पानी यूज़ कर सकते हैं। पानी डालने के बाद अब इसको चम्मच के साथ सब्जियों को पानी में मिक्स करने, चम्मच चलाने के बाद अब इसका ढक्कन बंद कर दें और इसको 8-10 मिनट तक या सब्जियां गलने तक इनको पकने दें। 10 से 15 मिनट के बाद आप चेक कर लें, अगर सब्जियां गल चुकी हैं तो इसमें चावल शामिल करें। देखें हमारी सब्जियां जो हैं वो नरम हो चुकी हैं। अब हम इसमें चावल इनको हमने पहले भिगोकर 30 मिनट पहले रखा हुआ था, इसमें शामिल करें। चावल डालने के बाद इसको चम्मच के साथ चावलों और सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसका ढक्कन बंद करके नॉर्मल आंच पर इनको पकने दें।
इनको इतनी देर पकाएं कि चावल गल जाएं और पानी जो है वो खुश्क हो जाए। देखें, अब हमने ढक्कन ओपन करके देखा है। अब चावल जो हैं वो किसी हद तक नरम हो चुके हैं और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब इसको चम्मच के साथ चावलों को ऊपर नीचे खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इनके सतह हमवार करने के बाद इस पर हरे धनिए का छिड़काव करें। इसके बाद इसका ढक्कन बंद करके इसको धीमी आंच पर दम पर रख दें। तकरीबन 8 से 10 मिनट दम पर रखें। देखें, अब हम ढक्कन ओपन करते हैं और चूल्हा बंद करते हैं। अब हमारा पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको चम्मच के साथ चावलों को ऊपर नीचे मिक्स करें और फिर इनको डिश में या प्लेट में निकालने के बाद खाने के लिए पेश करें। देखें, कितना मज़ेदार और टेस्टी पुलाव जो है वो तैयार हुआ है। आई होप कि आपको भी यह पुलाव बहुत पसंद आएगा। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। पुलाव को अगर आप दही की चटनी के साथ या दही के रायते के साथ नोश फरमाएँ तो इससे इसका जायका और भी बढ़ जाएगा। अब मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।